नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी से कुनकुरी के विधायक होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। भाजपा विधायक दल ने सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय के नाम पर दी अपनी सहमति। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की समीक्षा बैठक में शामिल होकर रायपुर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा, कांग्रेस हाईकमान ने समीक्षा बैठक के बाद दिया है लोकसभा चुनाव की तैयारी करने का निर्देश। अब खबरें विस्तार से। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में इस बात पर मुहर लगा दी गई है। हालांकि इस बारे में अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। पर्यवेक्षकों के पास दो विकल्प थे, जिसमें पहला ये कि मीटिंग में ही ऐलान करे कि कौन सीएम होगा या विधायकों की राय लेकर दिल्ली जाएं और बाद में दिल्ली से सीएम के चेहरे का ऐलान हो। लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ में नए सीएम को लेकर बीजेपी अपनी राय बना लेगी। इसके पहले रविवार की सुबह भाजपा द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक दिल्ली से रायपुर पहुंचे और विधायकों के साथ चर्चा की। कांग्रेस की समीक्षा बैठक से वापस लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि शुक्रवार खड़गे साहब और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठे थे। उस बैठक में वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद थी। मीटिंग में जो बातें हुई उसको लेकर कुमारी शैलजा ने नेशनल मीडिया में जो बयान दिया था वही बयान हम सबका है। चुनाव के नतीजे की समीक्षा भी हुई और चर्चा भी हुई। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी निर्देश दिए गए। उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया पर तंज कसा कि जिस तरह आप लोगों को नए मुख्यमंत्री का बेसब्री से इंतजार है, उसी तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने समीक्षा बैठक को लेकर कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई, सभी ने अपने विचार व्यक्त किया और हमने कमियों के बारे में आला कमान को अवगत कराया है। हाँ, लोकसभा के बारे में चर्चा हुई। आगे हम लोग सब एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और ये बात वहाँ मीटिंग में है। ठीक है, हम लोग जल्दी से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोगों को भी दिमाग में है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। ये सवाल तो उसी प्रकार के जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसी प्रकार के तीनों राज्यों में एक सवाल घूम रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी तक तय नहीं हुआ है। अब कल पर्यवेक्षक आए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अब उनके विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, फिर उसके बाद वो सेरेमनी होगा, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, वो बंद कमरे की बात थी, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, सभी अपने अपने बातें रखें और चर्चाएं हुई है। तो बस और आला कमान को जो जो कमियां रही वो हमने अवगत करा दी। सर, इन फाइटिंग जो है खुल के दिख रही है। नहीं, देखिए वो एलिगेशन लग गया कि उन्होंने कैश दिया है। नहीं, देखिए ये तो अब कमियां दिखेगी, लेकिन हम पार्टी कार्यकर्ता है, हम नियम कानून से बंधे हुए हैं, हम लोग अनुशासन में बंधे हुए हैं। कोई भी बात है पार्टी के अंदर आके बात करना चाहिए। तो इस तरह से सार्वजनिक आरोप लगाना ये कहीं भी पार्टी हित में नहीं है। मोहब्बत की दुकान से नोटों का पहाड़ निकल रहा है। आप सोचिए कि जब दुकान की फ्रेंचाइजी के पास इतना काला धन बरामद हुआ है तो दुकान के मालिक के पास कितने रुपए होंगे। झारखंड में कांग्रेस से राज्य सभा सांसद बने धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह पर आयकर के छापे से मिले नोटों पर प्रदेश भाजपा के महामंत्री और विधायक ओपी चौधरी ने पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए यह बातें कही हैं। का सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आप सब लोगों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। व्यक्तिगत स्तर पर भी और पार्टी की ओर से भी बहुत बहुत मैं आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पार्टी के निर्णय अनुसार किया जा रहा है और पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में आपका धन्यवाद बहुत धन्यवाद। तो आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देश के विभिन्न हिस्सों में हमारी पार्टी कर रही है और झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े जो व्यापारिक समूह के ठिकानों पर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को से जो आयकर विभाग की छापेमारी हुई है
उसमें 200 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद हुआ है। अभी बरामद रुपयों की गिनती चल रही है और यह राशि और भी बढ़ने का अनुमान है। ये इस रेड में देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी यहाँ प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है और जब्त नोटों की संख्या इतनी अधिक है कि इसे गिनने के लिए जो आइए श्रीकांत भाई आइए, इसे गिनने के लिए जो मशीनें लगाई गई थी वो मशीनें भी खराब हो गई, गिनते गिनते मशीनें खराब हो गई। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। बेसिकली हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज देश की राजनीति में एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जैसा ईमानदार नेतृत्व देश के लिए है, जो जनता से जो लोग पैसा लूट रहे हैं उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, इस बात की मोदी की गारंटी है। जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब हर रोज लिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को करप्शन का एटीएम बना रखा है, यह घटना इस बात का प्रमाण है। अगर एक कांग्रेसी सांसद के पास इस तरह से 200 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है तो इसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के नेतृत्व को इसका जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी इसका जवाब निश्चित रूप से देना चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते थे। उस मोहब्बत की दुकान से जब मोहब्बत की दुकान की एक फ्रेंचाइजी के गल्ले में 200 करोड़ रुपए निकल रहा है तो राहुल गांधी के दुकान की कल्पना ही की जा सकती है। इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस इस तरह के करतूत कर रहा है और देश को इस तरह से लूटने की इनकी योजना है। इसीलिए सांप और नेवले जैसे कभी एक हो गए हों उस तरह से सभी पार्टियां एक होकर के देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस से जो धीरज साहू है वो 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार उनको वहां पराजय मिली थी और तीसरी बार उनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया है। कांग्रेस से उनका इस तरह का गहरा रिश्ता है। आप फोटोग्राफ देखे होंगे कि आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, ये छापे की तस्वीरें हैं जिसमें 200 करोड़ रुपए की बरामदगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर कांग्रेस पार्टी को दीमक करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1952 से देश को चाट कर खोखला कर दिया है, देश को भूख भ्रष्टाचार की आग में झोंककर कंगाल कर दिया है। ईडी की छापामार कार्रवाई में राहुल के मोहब्बत की दुकान अर्थात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 200 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा। कांग्रेस 1952 से सरकार में आने के बाद में दीमक की तरह इस देश की अर्थव्यवस्था को चाटने का काम किया गया। इनके मोहब्बत के दुकान में 200 करोड़ रुपए के नोट मिले हैं। ऐसे लोगों का एक जो अवैध गठबंधन जिसे हमने घमंडिया गठबंधन कहा है कि ये जो भ्रष्टाचार यदि जितने हुए हैं, यदि मैं इसको एक सेंटर का नाम दूं तो गांधी करप्शन सेंटर रख दिया जाए तो गलत नहीं होगा। मोदी जी स्पष्ट कर दिए जाने के बाद में हम ऐसे तमाम लोगों को जो गरीबों की जो पैसा खाएंगे, गरीबों की मेहनत का पैसा लूटेंगे, है और जिस प्रकार से अवैध रूप से यदि धन जमा पूंजी करेंगे, लूट-खसोट करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा सवाल कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है
कि जब भी ईवीएम की बात होती है तो भाजपाइयों को मिर्ची लग जाती है। ये मिर्ची लगना कितना उचित है? मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ, मिर्ची की बात हमको नहीं लग रही है। जिस समय 67 सीट जीत करके आए, सीधा हमको पूर्व मुख्यमंत्री जी को बोलना था कि इस पर मुझे विश्वास नहीं है। इसके बजाय आप मतदान कराइए और सिर ठप्पा लगवाइए, ये बहुमत को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यदि ये काम भूपेश बघेल जी कर दिए होते तो आज उनकी बात सही होती। जब कांग्रेस जीत जाती है तो हम ठीक है, और जब उनके बंधक हार हो जाती है तब उनको लगता है कि हमें गड़बड़ी है। ये एक बहाना ढूंढ लिए है विपक्षी पार्टी को, घमंडिया गठबंधन, और इस प्रकार की जो बात करते हैं 2018 में इस बात को क्यों नहीं रखे वो, उस निर्णय को क्यों माने वो, उस रिजल्ट को क्यों स्वीकार किए? उनको कहना था कि हम नहीं मानेंगे इसको, भले हमारी बहुमत है, लेकिन आप उसको सिर धक्के के द्वारा हमारे चुनाव कराइए, हम उसको मानेंगे, तब ये बात साबित होती। आज उसके कहने से मिर्ची हमको नहीं लग रही है, मिर्ची उसको लग रही है। निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, और जो किसी भी कारण से उनके क्षेत्रों में फंस गए उनको न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री कैसे होना चाहिए आपके विचार? मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सके, छत्तीसगढ़ के बारे में सोच सके, और हमारे हाईकमान प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे गृहमंत्री जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के नेता हैं, जिनके यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा।
खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। इस बीच चुनाव हारने वाले और टिकट कटने वाले नेताओं का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और TS सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बचाव करते हुए उनके विरोध में बयान देने वाले पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। हमारी छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा जी, जो कि पूरे चुनाव के समय छत्तीसगढ़ में रहकर सबको एकजुट किया, कांग्रेस को मजबूत किया, कांग्रेस को जिताने के लिए उन्हें रात दिन एक किया, ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगाना बिल्कुल भी असहनीय है। इसे कहीं भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, ये मेरा मत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के खिलाफ बयानबाजी के बाद शो का नोटिस जारी होने पर बृहस्पति सिंह ने फिर बयान दिया है। उनके मुताबिक PCC 1 साल पहले इतनी सजग होती तो आज हमारी सरकार होती। चरणदास महंत को कुर्सी की लालसा है, प्रभारी को पटाकर रखेंगे तो शायद नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे, इसलिए वो शैलजा के पक्ष में बयान दे रहे हैं। के लिए भाजपा के B ट्यूब के रूप में काम करने लगे थे। अमित शाह जी से, गृह मंत्री से दिल्ली जाके मिलने लगे थे और आकर कांग्रेस के खिलाफ काम शुरू कर दिए थे। 4 पन्ने का इस्तीफा विधानसभा में दिया था, उन्होंने सरकार को सौंप दिया था कि ये आरोप लगा दिया था कि 7 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया गया है, जिसके कारण सदन से लेकर सड़क तक विरोध हुआ, भाजपा ने किया, कांग्रेस नेताओं घर घेरा गया, कांग्रेस के विरोध में माहौल पैदा किया गया। ये पूरी षड्यंत्र का हिस्सा था। उसी समय अगर उस मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती तो शायद कांग्रेस को ये दिन देखने को नहीं किया, लेकिन महज 4 दिन 1 हफ्ते के अंदर डिप्टी CM मिस्टर TS सिंहदेव साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 36 में से 12 वादे पूरे हुए हैं और बाकी वादे नहीं पूरे हुए हैं। इसलिए पूरे कांग्रेस के सारे आला नेताओं को चैलेंज दे दिया, चुनौती दे दिया, उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया। इसके बाद भी न तो यहाँ प्रभारी ने रिपोर्टिंग की उसके खिलाफ और न ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसके कारण कांग्रेस के विरोध में छत्तीसगढ़ में माहौल पैदा हुआ। तीसरा चीज़, प्रधानमंत्री के रायगढ़ प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM ने भरी सदन सभा में इस बात का संबोधन करते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी ने उम्मीद से ज़्यादा मदद किया है, प्रधानमंत्री जी ने जो उम्मीद से ज़्यादा मदद किया है, कर रहे हैं और करेंगे, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा इसका निगेटिव कांग्रेस के पक्ष में गया, पॉजिटिव बीजेपी के पक्ष में गया, जिसकी रिपोर्ट हाईकमान को, प्रभारी को करना चाहिए था, शैलजा मैम को, उन्होंने नहीं किया। कार्रवाई होना चाहिए था, नहीं हुआ, जिसके कारण कांग्रेस को आज ये दिन देखने को मिला है। इसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार छत्तीसगढ़ के प्रभारी शैलजा मैडम, डिप्टी CM TS सिंहदेव, जो भाजपा के B टीम के रूप में काम किया, मिस्टर TS सिंहदेव साहब, इनके खिलाफ सख्त, दोनों खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उनके खिलाफ ये बहुत ज़्यादा निराशा होगी कांग्रेस के लोगों में और कांग्रेस को अपूर्णी क्षति होगी। लोकसभा चुनाव पहले तत्काल कांग्रेस हाईकमान को कार्रवाई करना चाहिए और दिल्ली में जा रहा हूँ, दिल्ली हाईकमान से मिलकर भी सारी बातें बताऊंगा। भिलाई शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के मद्देनजर ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस की टीम लगातार शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और बाजारों में पेट्रोलिंग कर सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहनों को पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर ही रखने की समझाइश दे रही है। इसी कड़ी में शनिवार की रात यातायात पुलिस की टीम
ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर के नेतृत्व में सूर्या टीआई मॉल के पास पहुंची, जहां सड़क किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े वाहनों को देखकर सूर्या मॉल के पार्किंग मैनेजर को बुलाकर सड़क पर खड़े वाहनों को पार्किंग में खड़ा करवाने की समझाइश दी गई। सूर्या मॉल चौराहे की यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। मॉल में आए कुछ लोगों द्वारा ही अपने वाहनों को पार्किंग में पार्क किया जाता है। वहीं ज्यादातर लोगों द्वारा अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को सड़क में ही पार्क कर दिया जाता है, जिससे सड़क जाम की स्थिति बनने के साथ दुर्घटनाओं की संभावना भी बरकरार रहती है। शाम के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। लापरवाही पूर्वक लोगों द्वारा सड़क को पार्किंग में तब्दील कर दिया जाता है। देर रात तक ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सूर्या मॉल चौराहे की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। यहाँ सड़क जाम की स्थिति आए दिन होने की वजह से दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बने रहती है। पूर्व में कुछ दुर्घटनाएं भी यहाँ पर हो चुकी हैं। इसी के मद्देनजर डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर द्वारा यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ सूर्या मॉल चौक की यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया और मॉल के पार्किंग मैनेजर को बेहतर व्यवस्था बनाने निर्देश दिए गए। निरीक्षण की जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। लगातार हमको एक सूचना मिल रही थी कि सूर्या मॉल में वीकेंड के दिन काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और जो वाहन चालक हैं रोड में गाड़ियों को पार्क करते हैं, चाहे 2 पहिया हो 4 पहिया हो, जो पार्किंग में लगा स्टाफ भी वहाँ पे पार्किंग करवाने में मदद करता है। तो कल से हम लोगों ने एक विशेष अभियान चालू किया है। जो भी सूर्या मॉल में 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियाँ रोड में खड़े करते थे, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई भी किया हुआ है। और जो वाहन चालक आते हैं और इसके अलावा जो पार्किंग में लगे हुए कर्मचारी हैं, उनको भी हिदायत दिया गया है कि कोई भी गाड़ी रोड में पार्क ना करें और किसी भी व्यक्ति को अव्यवस्था का सामना न करना पड़े और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। यदि कोई भी ऐसा पाया जाता है तो उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई जरूर करेंगे। गौरतलब है कि सूर्या मॉल चौराहे में यातायात का दबाव शाम होते ही बढ़ जाता है। लोग मनमाने ढंग से चौराहे को क्रॉस करते हैं। वहीं सूर्या मॉल आए लोगों द्वारा सड़क को पार्किंग स्थल बना दिए जाने की वजह से स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी है, जिससे इस रास्ते से आवाजाही करते लोगों को रोजाना परेशान होना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत भवनों और जमीनों पर बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए भिलाई निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत कुर्की वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम को पिछले कई वर्षों से संपत्ति कर की राशि नहीं पटाने वालों के खिलाफ अब नगर निगम प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। अगर हितग्राहियों ने संपत्ति कर की राशि समय सीमा के भीतर जमा नहीं की तो निगम प्रशासन कुर्की वारंट के तहत सख्त कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ संपत्ति कर के मामले में हो रहे कार्यों में ढीलेपन को लेकर नगर निगम आयुक्त ने सख्त नाराजगी जताई है। संपत्ति कर की वसूली के लिए लगी एजेंसी सहित निगम के राजस्व अधिकारियों एवं समस्त जोन के जोन आयुक्तों को अंतिम अवसर दिया है। उन्होंने कुर्की वारंट के संबंध में तत्काल बकाया राशि की वसूली के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई करने की बातें कही हैं। नगर निगम ने अपने बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर ली है। यह ऐसे बड़े बकायेदार हैं जिनके द्वारा वर्षों से संपत्ति कर की राशि को निगम कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। इस अभियान की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। संपत्ति कर वसूली का कार्य निजी एजेंसी को सौंपा गया है नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा, जो लगातार क्षेत्र में वसूली कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे करदाता हैं जो लंबे समय से अपने राशि का नोटिस देने के बाद भी 1 बार 2 बार उनके यहाँ दरवाजे में एजेंसी के लोग जा रहे हैं, उसके बाद भी वसूली उनके द्वारा संपत्ति कर की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों के लगभग 100 लोगों के खिलाफ नगर निगम द्वारा धारा 74 उसके बाद 75 175 की कार्रवाई करते हुए कुर्की वारंट जारी किया गया है, जिसके लिए सहायक राजस्व अधिकारियों को जोन के सहायक राजस्व अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है और ये कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ होगी। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन हर बार बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बातें करता है, लेकिन निगम प्रशासन की ओर से किया कुछ भी नहीं जाता, जिसकी वजह से बड़े बकायेदार संपत्ति कर की राशि को जमा नहीं करते। लेकिन अब निगम प्रशासन ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बनाते हुए कुर्की वारंट जारी करने की तैयारी कर ली है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर में लगातार अवैध अतिक्रमण कब्जे पर कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है, जहां लगे ठेले गुमटियों को हटाया जा रहा है।
दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार शहर के चौक चौराहों पर लगे अवैध ठेलों, गुमटियों और बेजा कब्जा को हटाने एक्शन मोड में आकर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में उतई चौक से लेकर पटेल चौक जिला अस्पताल के सामने एवं नया बस स्टैंड सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण कर रखे गए ठेलों को हटाया गया। वहीं मुख्य मार्गों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बता दें कि कुछ लोगों को कब्जा हटाने के लिए चेतावनी देते हुए मोहलत दी गई है। दरअसल शनिवार को नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के नेतृत्व में शहरी व्यवस्था को सुधारने प्रशासन का बेदखली अभियान जारी रहा। नगर निगम की अतिक्रमण दस्ता विरोधी टीम ने पटेल चौक तहसील कार्यालय क्षेत्र, जिला चिकित्सालय के सामने और नया बस स्टैंड तक अतिक्रमण कर अवैध संचालित ठेलों को हटाने की प्रभावी कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में मुख्य मार्ग के दोनों ओर कई जगहों पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग में नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा पदाधिकारियों एवं समर्थकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर गजेंद्र यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिला। कार्यक्रम के बारे में जानकारी बीजेपी की वरिष्ठ महिला पदाधिकारी ने कुछ इस तरह से दी है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के जो विधायक जीते हैं, आज उनके बारे में सम्मेलन किया गया है, सम्मेलन समारोह, जिसमें हमारी विधायक 4 ही आए हैं। बाकी हमारी पटरी पार मंडल की, जौरा सीसा मंडल, सभी मंडल हमारे दुर्ग की, शहर की सारे लोगों ने, पब्लिक आज कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। इसको देख के तो लगता है कि हमारे आने वाला लोकसभा भारी मतों में हम जीत के दिखाएंगे मोदी जी को। बहुत 1 रुपये में 1 रुपया 25 पैसे उत्साह है हमारी पब्लिक में, हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता। हमारे मोदी जी को छत्तीसगढ़ नाम आने सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। जनता ने व्यक्ति को नहीं देखा है, मोदी जी को देख के ये पूरा हमारे छत्तीसगढ़ बनाए हैं हमने। छत्तीसगढ़ और आने वाले लोकसभा में हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी हमारे देश के श्री राम हैं। मोदी जी हैं तो हमारा देश है। राम मंदिर का इतनी बड़ी मुद्दा, एक उनकी उपलब्धियां गिना दूँ थोड़ी सी, बाकी तो राम मंदिर का इतनी बड़ी संघर्षशील लड़ाई 40 साल की कांग्रेस की सरकार रही है हिंदुस्तान में, लेकिन किसी ने एक तिनका नहीं हिला पाया। आज हमारे देश में कश्मीर को कोई आज़ाद नहीं कर पाया, वो धारा इतनी बड़ी धारा थी, हमारे मोदी जी ने किया है। ये तो श्री राम के रूप में आए हैं हमारे हिंदुस्तान बचाने। आज मोदी जी हैं तो सब कुछ है, मोदी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुस्लिम तंजीम इकरा टीचर्स एसोसिएशन द्वारा रविवार को 14वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। यह संस्था विगत 14 वर्षों से जरूरतमंद विद्यार्थियों की आर्थिक मदद करते हुए आ रही है। यह संस्था स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन के लिए विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उनकी मदद करती आ रही है। आज इस संस्था के स्कॉलर से पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छे संस्थानों में कार्यरत हैं या बिजनेस में अपना नाम कमा रहे हैं। इस संस्था से स्कॉलरशिप लेने वाले लोग आज अपनी संस्था के माध्यम से कई विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इल्म ही एक ऐसी ताकत है जो कि एक स्वस्थ सुंदर समाज की रचना करती है और इल्म के कारण ही देश तरक्की करता है। जी बताइए किस प्रकार का कार्यक्रम? मैं जूही खातून, मैं यहाँ पर 10 साल से इकरा कमेटी से जुड़ी हुई है। इकरा एसोसिएट टीचर कमेटी है जो गरीब बच्चे जो पढ़ने में अच्छे रहते हैं, लेकिन वो अपने आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये कमेटी ऐसे है कि जो हमारे मुस्लिम समाज के जो हैं बच्चे लोग हैं उनको आगे बढ़ने में मदद करती है। उसमें से मैं भी पढ़ी हूँ। मैं यहाँ की फर्स्ट कैंडिडेट हूँ। मेरे को यहाँ से जुड़े हुए 14 साल हो गए हैं। आज 14 साल पूरे कंप्लीट है। 2010 में मैं पहली कैंडिडेट थी और ये रमज़ान शरीफ में शुरू हुआ था। 2010 के अक्टूबर माह में चालू हुआ था और माशाल्लाह अभी सब 28 बच्चे और भी हो गए हैं। ये प्रोग्राम हमारी इकरा टीचर एसोसिएशन तंजीम जो है पिछले 14 सालों से लगातार करती जा रही है, जिसका असल मकसद है अपने मुल्क की तरक्की। क्योंकि इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बसते हैं, लेकिन उसमें जो एक मुस्लिम तबका है वो जो है बद से बदतर हालत में है। उसकी सियासी ज़िंदगी हो या माशी ज़िंदगी हो या माली ज़िंदगी हो, हर शोबे में वो पिछड़ा चल रहा है। इस चीज़ को हम टीचरों ने सोचा कि ये हमारे मुल्क की ये जो है कड़ी कमज़ोर है, इसकी फलाह व बहबूदी के लिए हम लोग उन बच्चों को जो है जो माली हालत उनकी पढ़ने में नहीं है, उनके वालिदैन उन्हें पढ़ा नहीं सकते लेकिन पढ़ने में टैलेंटेड हैं, उन बच्चों को हम लोगों ने एडाप्ट करना यानी उन्हें गोद लेना हम लोगों ने शुरू किया। आवाज़ जो है हम लोग, ये 14वां प्रोग्राम है, हम लोग उनको मुतवातिर जो है गाइड करते हैं और उनको जो है हम लोग अपने मतलब माली तंजीम के माली पैसों से उनकी जो है फ़ीस अदा करते हैं। यानी कि उसमें सब टेक्निकल बच्चे हैं हमारे, एकेडमिक नहीं है, टोटल टेक्निकल है। ITI, BTech, MTech, MCA, BCA, पॉली
तमाम नर्सिंग यानी मेडिकल शोबा अगर छोड़ दें तो हम कहें कि सभी शोबे के बच्चे अभी पढ़कर निकल चुके हैं और पढ़ रहे हैं। आज के डेट में 28 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें डी फार्मा, बी फार्मा, सारे सिलेबस मेडिकल के छोड़कर सारे सिलेबस के बच्चों को हमारी तंजीम पढ़ा रही है। और हमारा वाहिद मकसद है अपने मुल्क की तरक्की, और तरक्की जब ही मुमकिन है जब ये कौम तालीम में बेहतर होगा, और जब इसका तालीम सुधरेगा तो इसका सियासी ज़िंदगी भी सुधरेगा, इसका माली ज़िंदगी भी सुधरेगा और इसका सेहती ज़िंदगी भी सुधरेगा। यानी तालीम ही एक ऐसी कड़ी है जिसके बदौलत ये हर शोबे में कामयाब होगा और हमारे मुल्क की तरक्की होगी। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है, उन दबे कुचे बच्चों को आगे लाना, उनको तालीम से आरास्ता पैरास्ता करना और अपने मुल्क को आगे बढ़ाना। ये काम 2006 से करता आ रहा हूँ। 3 साल तक हम लोगों ने इसको इंडोर चलाया। गरीब बच्चों के लिए कपड़े, ड्रेस, बुक्स, सारी चीज़ें मुहैया कराते थे। लेकिन 3 साल के बाद 2010 में हम लोगों ने इसको जो है आउटडोर यानी बाहर हम लोगों ने इसको शुरू किया और लोगों के बीच में इसको फैलाया कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप लोग हम लोग को ताउन करें ताकि हम और बच्चों को मदद करें। तब लोगों ने हमको ताउन करना शुरू किया और हम लोगों ने वहीं से हमारी जो है परवाज़ जो है चढ़ी और आज तक हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखें। आज इस इलाके में दुर्ग, भिलाई, रायपुर के खित्ते में करीब 200 से 300 बच्चे ऐसे हैं जो इस तंजीम के कफ़ालत से पढ़कर आज नौकरियां कर रहे हैं और नौकरी करके वो भी अब वो जो है ज़कात देने के अहल हो गए हैं। उसका जीता जागता आज के दिन बच्चों ने हमको जो है ज़कात हमारी तंजीम को फराहम कराया और हमें इससे बड़ी खुशी है। हम जो सोच के चले थे आज मुझे उससे कामयाबी दिख रही है कि वो बच्चे जो कल ज़मीन पे बिखरे हुए थे उनकी हालात बद से बदतर थी, क्योंकि जब हमने उनको अडाप्ट किया था उनके घर की माली हालात ऐसी थी, एक वक्त खाना एक वक्त फाके करना। लेकिन आज वो अपना खा रहे हैं और अपने गैर भाई जो गुर्बत में हैं उनको मदद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कामयाबी और कुछ नहीं हो सकती है। जी बताएं किस प्रकार का आयोजन किया गया जहाँ? ये इकरा टीचर्स एसोसिएशन जो है ये उन बच्चों की मदद करता है जो बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई करने में उनको तकलीफ़ हो रही है, उनके माली हालत ऐसे नहीं है कि वो आगे पढ़ सकें, उनकी मदद करता है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और उन बच्चों की हौसला अफजाई करता है जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं कि बच्चों का कि आगे जो है जाके बच्चे जो हैं कोई उनका एक एम हो तो उनकी हौसला अफजाई करता है। एक बहुत अच्छा कार्य है और कि इससे जो बच्चों का जो रुझान है वो इल्म और तालीम के लिए होगा। आज करीब 50 बच्चों का सम्मान किया गया। ये 15 सालों से ये कर रहे हैं और ये 15 सालों से उनका ये कार्य चल रहा है और ये टीचर्स जो हैं अपने ही जो फंड जो है वो रेस करके अपने तो इकट्ठा करके कंट्रीब्यूट करके वो एक कार्यक्रम कराते हैं। तो बहुत एक अच्छा कार्य है और जो एक उत्साह एक गुरु अगर ऐसा कर रहा है तो और उसमें ईश्वर उनकी और मदद कर रहा है। एड्स पखवाड़े के दौरान आईसीटीसी सिविल अस्पताल सुपेला के स्टाफ द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जागरूकता रैली निकालकर लोगों को एड्स से बचाव की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी जा रही है। 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश भर में वर्ल्ड एड्स डे के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत सिविल हॉस्पिटल सुपेला के आईसीटीसी स्टाफ द्वारा भिलाई शहर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जागरूकता रैली निकाले जाने के साथ पंपलेट का वितरण कर लोगों को एड्स से बचाव, एड्स होने के कारणों आदि की जानकारियाँ दी जा रही है। इसी के तहत सिविल अस्पताल सुपेला के आईसीटीसी स्टाफ द्वारा कर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुपेला एवं पूर्व माध्यमिक शाला कैंप 2 के छात्र छात्राओं को HIV एड्स से संबंधित बचाव एवं सुरक्षा के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। टीम द्वारा एड्स से जागरूकता एवं सुरक्षा के बारे में अन्य क्षेत्रों में भी अभियान चलाकर लोगों को एड्स से बचाव को लेकर जानकारियां दी जा रही हैं। कर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुपेला एवं पूर्व माध्यमिक शाला कैंप 2 में काउंसलर भवानी सिन्हा, लैब टेक्नीशियन महेश चंद्राकर, STI काउंसलर राजेश्वरी साहू, मुकुंद जंघे, त्रिलोक चौधरी, छत्तीसगढ़ श्री युवा संकल्प समिति पद्मनापुर सहित NGO की टीम से जय किशन चौधरी, संगीता साहू, रश्मि सरोज ने अपनी सहभागिता दी। अभियान की जानकारी काउंसलर भवानी सिन्हा ने दी। 1 दिसंबर को HIV एड्स दिवस मनाए
पूरे भारतवर्ष में और हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं सिविल हॉस्पिटल सुपेला से भवानी सिन्हा काउंसलर हूँ, ICTC काउंसलर। और HIV पे जन जागरूकता कार्यक्रम स्कूल में, कैंप 2 स्कूल में और कर्मा विद्यालय में, दोनों जगह हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम किए हैं आज। और जन जन को यही मैं सूचना दूंगी कि HIV पे जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अभी हमारे यहाँ NGO पूरे 6-7 NGO काम करी है HIV एड्स पे। लोग HRG हाई रिस्क के ग्रुप से लोगों को लाते हैं HIV जांच के लिए। साथ ही साथ STI से संबंधित समस्या होती है उनके लिए भी जांच और उनकी दवाई उपलब्ध कराई जाती है नाकों के थ्रू। और किशोर स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत किशोर बालिका और बालक दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है। बहरहाल वर्ल्ड एड्स डे के पखवाड़े में विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को एड्स से बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में ICTC सिविल अस्पताल सुपेला के स्टाफ द्वारा अपना अहम योगदान दिया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। समस्त महिला भागवत कथा आयोजन समिति के तत्वाधान में रामनगर प्रगति क्लब के पास श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय भक्तिमय आयोजन के दूसरे दिन आचार्य श्री राष्ट्रीय संत श्रद्धेय राजीव नयन जी महाराज और संजीव नयन जी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का श्रवण करा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं में भक्ति भावना से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जा रहा है। रामनगर स्थित प्रगति क्लब के पास भक्तिमय कार्यक्रम 7 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है। भव्यता के साथ भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन समस्त महिला भागवत आयोजन समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। बता दें, आयोजन के पहले दिन जहां पर कलश यात्रा निकाली गई, वहीं दूसरे दिन कथा के प्रारंभ होते ही आचार्य ने अपने श्रीमुख से कथा का श्रवण श्रद्धालुओं को कराया। सिर्फ बहुत अच्छे हैं और इतना प्यार करते हैं श्री कि मुझसे वो कुछ भी नहीं छुपाते, सब कुछ बोला बता देते हैं। गणेश के पापा कुछ नहीं छुपाते। सबका नाम एक प्रश्न आप मुझे उत्तर दीजिए। हाँ, यस। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई। आज भागवत कथा में भागवत के महात्म्य की चर्चा हुई कि पापी से पापी यदि व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो निश्चित रूप से भागवत कथा उसे मोक्ष प्रदान करती है। और संसार के जितने भी लोग हैं जो भोग की इच्छा रखते हैं सांसारिक पदार्थों की, उनको भी भागवत कथा प्रदान करती है, मुक्ति प्रदान करती है। समस्ताओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भागवत कथा है। ये सारी चर्चा यहाँ पर हुई है। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आएँ। ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, निश्चित रूप से आपको आत्मबोध होगा और कुछ न कुछ जीवन में सीखने को मिलेगा जो हमें जीवन में उन्नति के शिखर की तरफ ले जाएगा। बहरहाल श्रद्धालुओं ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में पहुँचे श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बढ़त और कांग्रेस की हुई बड़ी हार के बाद नगर निगम परिषद में भी उथल पुथल होने की अटकलों के साथ ही भाजपा पार्षद नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि जनादेश का आया फैसला और भाजपा को मिली बढ़त पर आश्वस्त अजय वर्मा ने कांग्रेस के महापौर धीरज बाकलीवाल पर निशाना साधते हुए दुर्ग महापौर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग की है। देखिए वीडियो। नहीं, हमारा दुर्ग विधानसभा में जितना विधानसभा का क्षेत्र है उतना ही नगर निगम का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में आप 48,000 वोटों से हारते हैं तो इसका मतलब है आप प्रत्येक वार्ड में हारते हैं और नगर निगम में काम करने वाली आपकी नीतियों को दुर्ग शहर की जनता ने नकार दिया है। और सोने पे सुहागा तो तब होता है जब आपके सारे मंत्री भी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव हार जाए। किस लिहाज से आपको पद पे बने रहने का हक है? मैं चाहता हूँ कि नैतिकता का ध्यान रखते हुए हमारे महापौर जी को इस्तीफा देना चाहिए, उनके मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। और एक लाइन बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से दुर्ग नगर निगम के महापौर को माननीय विधायक जी ने बंधक बना के रखा, उन्हें अपना चाकर बना के रखा, इस बात का जवाब दुर्ग शहर की जनता ने दिया है। इसलिए इन्हें नैतिकता के आधार पे त्याग पत्र देना चाहिए ताकि दुर्ग शहर की जनता चैन की सांस ले सके।
भारतीय जनता पार्टी कभी भी कुर्सियों के लोभ में नहीं रहती। हमारे वर्तमान विधायक के भाई ये गति इसलिए हुआ है कि आप केवल और केवल लोग बुरा नहीं माने, ये भी सही, आपने निर्णायक कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए अगर मेरी पार्टी निर्देशित करती है तो उस ओर जाएंगे, और नहीं तो जनता ने जिन्हें चुना है वो चलाएं। पर एक काम करें, 4 साल आपने कुछ नहीं किया, यहाँ के आवारा पशुओं का कुछ नहीं किया, यहाँ के पेयजल का कुछ नहीं किया, यहाँ की सड़कों का कुछ नहीं किया, और इन्हीं बातों का खामियाजा आपने भुगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय धीरज बाकलीवाल जी तत्काल इस्तीफा दें। अविश्वास प्रस्ताव हम क्या, अब तो जनता उन्हें निपटाएगी, अभी इस बार निपटाइए, आगामी नगर निगम के चुनाव में हम तो केवल ये काम करते रहेंगे कि लोगों की पीड़ा को लेकर नगर निगम आते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि निगम की व्यवस्थाएं बेहतर हो सके। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।